मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फॉर मदर्स इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसे कई सारे मॉम्स हैं जो घर पर रहकर जॉब करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि बच्चे की वजह से उन्होंने जॉब से ब्रेक लिया हुआ होता है और घर पर बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं रहता, इसीलिए उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाहर जाकर जॉब करना। बट फिर भी घर पर सेकेंडरी इनकम के लिए या फैमिली सपोर्ट के लिए वो जॉब करना चाहती है। और आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव भी हुई है और ऊपर से बच्चे का खर्च भी बढ़ता है, तो इसीलिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ऑप्शंस देने वाली हूँ जो घर पर रहकर आप जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो और उसके साथ साथ अपने बच्चे को भी संभाल सकते हो, घर को भी संभाल सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइंड योर ओन टैलेंट। आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको कौन सी चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है, आप कौन सी चीज़ में एक्सपर्ट हो, ये चीज़ें ढूंढो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही ना हो तो वो चीज़ें आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकोगे, आप बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फाइनली आप गिव अप कर दोगे। क्योंकि अभी आपको सिर्फ जॉब ही नहीं करना है, सिर्फ जॉब के ऊपर ही कंसंट्रेशन नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना है, घर को भी संभालना है। इसीलिए आप जॉब करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप उस जॉब के लिए आप कितना टाइम दे सकते हो या फिर आप वो जॉब करने के लिए कितना कंफर्टेबल हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है और तब भी जाकर आप एक पर्टिकुलर जॉब चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ तो मैंने भी बेबी होने से पहले 4 साल आईटी में जॉब किया था। फिर बेबी होने के बाद मैंने भी जॉब से ब्रेक लिया हुआ था और उसके बाद मुझे भी ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी ऐसा कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढूं और पैसे कमाऊं। बट ऐसे कई सारे ऑप्शन मैंने ट्राई भी किए, बट कुछ कारणों की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर उसके बाद मैंने खुद से ही सोचा, मैंने मेरे थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। मैंने ऐसे सोचा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे कौन सी चीज़ करने में ज़्यादा मन कर रहा है, ये चीज़ों के ऊपर मैंने पहले ध्यान दिया। फिर उसके बाद मैंने घर से ही एक आर्ट क्लासेस स्टार्ट किए थे। ऐसे बहुत सारे म्यूरल आर्ट्स के या फिर अलग अलग क्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस लेना मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे स्टूडेंट्स भी मुझे मिलते थे, आते, वो रोज़ आते थे। फिर ऐसे मैंने आर्ट क्लासेस से मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे और टाइम मिलता था, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया। तो ऐसे ही ब्लॉगिंग करते करते मैं ऐसे सोचने लगी कि अगर मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ तो क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल भी खोल दूँ। तो इसी के वजह से मैंने एक यूट्यूब चैनल भी ओपन किया। बट आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे हॉबीज़ सारी एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, माना कि अगर इस चीज़ में से थोड़ा सा मुझे इनकम और जो बेनिफिट मिलता है उसको थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट फिर भी इस चीज़ करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल और ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ें बताने का कारण यही है कि अगर आप आपका टैलेंट खुद जान लोगे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा या फिर आप वो काम करते वक्त आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। इसीलिए फाइंड योर ओन टैलेंट फर्स्ट एंड डू द अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो इसके बाद मैं आपको ऐसे ऑप्शंस बताने वाली हूँ, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन बताने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए। तो ये पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। पहला है इंटरनेट बेस्ड जॉब मतलब ऑनलाइन जॉब और दूसरा है होम बेस्ड जॉब मतलब ऑफलाइन जॉब। तो चलिए पहले इंटरनेट बेस्ड जॉब कौन से ये देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो या फिर ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो यूट्यूब आपका किसी भी एक टॉपिक पे ज़्यादा नॉलेज हो, आपको आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो उस टॉपिक
के लिए आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो या फिर उसके ऊपर ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री रहता है, इसमें आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती और वो आप अच्छे से चैनल चला सकते हो। हाँ, उसके लिए जो बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर इसका जो पैसा मिलता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप अगर उस पर ज़्यादा काम करोगे, अच्छे से उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करोगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। तो ये एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती हो या फिर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जानते हो तो आप इस साइट से प्रोजेक्ट ले सकते हो उस टॉपिक के रिलेटेड, और क्लाइंट आपको एक बजट सेट करता है वो एप्लीकेशन बनाने के लिए या फिर एक वेबसाइट बनाने के लिए, और अगर आप उससे ओके हो तो वो आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं पे ख़त्म होता है। तो ये एक फ्रीलांसिंग है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते हैं। आप आईटी रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हो या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस फ्रीलांसिंग में अवेलेबल है। तो आपका जिस टॉपिक पे नॉलेज है, आप जिस टॉपिक पे आप एक्सपर्ट है, वो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा आपको नॉलेज है या फिर आप अच्छे से लिख सकते हो किसी भी एक टॉपिक पर, तो आप कंटेंट राइटिंग का जॉब कर सकते हो। उसमें सपोज एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट में जो रिलेवेंट कंटेंट है तो वो रिलेवेंट कंटेंट आप आपके लैंग्वेज में या फिर आपके वर्ड्स में आप वो प्रेजेंट करते हो, तो इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। तो आप अगर उसमें एक्सपर्ट हो तो आप ये जॉब कर सकते हो। फिर उसके बाद है डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री का जॉब, अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा हो तो आप डेटा एंट्री का जॉब कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी कंपनीज रहती है जिनको उनका डेटा जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चाहिए होता है, बट उनके पास उतना टाइम नहीं रहता, तो वो अपना काम किसी और को सौंपते हैं। और अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा हो तो आपका वो स्पीड देख के वो आपको जॉब ऑफर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड और अकॉर्डिंग टू द वर्ड, जितने भी वर्ड्स है तो एज पर वर्ड वो अपना रेट फिक्स करते हैं और वैसे आपको वो पेमेंट करते हैं। तो डेटा एंट्री का जॉब भी इजी ऑप्शन है, वो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं, और आपके रिकमेंडेशन से अगर किसी और ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो उससे जो उनको प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट वो कंपनी आपको प्रॉफिट दे देती है। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, जैसे मामा अर्थ हो या फिर ओरिफ्लेम हो, मोदी केयर हो, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट आपको प्रमोशन के लिए दे देती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद है ऑनलाइन क्लासेस। तो देखो आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पे ऑनलाइन क्लासेस बनते हैं, तो आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप एक्सपर्ट हो वो टॉपिक को लेके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, और ऑनलाइन क्लासेस में 100-150 स्टूडेंट को लेके आप मंथली या फिर ईयरली आप पैसा कमा सकते हो। तो नेक्स्ट है ई शॉप। तो देखो अगर आपको आपके पास कोई प्रोडक्ट हो या फिर आपको कोई भी आपकी चीज़ सेल करनी हो, तो आप एक वेबसाइट क्रिएट करके या फिर ऐप क्रिएट करके, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी टाइप की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन क्रिएट करके आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर ट्राई करो। नेक्स्ट है डीक्लटरिंग स्पेशलिस्ट। तो इसको आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो डीक्लटरिंग स्पेशलिस्ट क्या होता है, देखो आपको किसी के घर पे जाके विजिट करना होता है, और अगर किसी को अपना घर डीक्लटर करना है, साफ सुथरा करना है, तो आप एज अ हेल्पर, एज अ एडवाइज़र उनको उनके घर पे जाके उनको डीक्लटरिंग करने में मदद करते हो। क्योंकि आजकल जॉब की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना घर साफ सुथरा रखना, स्टाइलिश रखना करना नहीं मिलता, क्योंकि उनको जॉब की वजह से उतना टाइम नहीं मिलता। तो आप एक एडवाइज़र की तरह आप उनके घर पे जाके डीक्लटरिंग का प्रोसेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको विजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है वो आपका स्किल स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड आजकल मार्केट में चल रहा है, ये भी आप एक ट्राई कर सकते हो।
नेक्स्ट है वर्कशीट मेकिंग। तो वर्कशीट मेकिंग क्या होता है, देखो आजकल स्कूल्स में ऐसे बच्चों को वर्कशीट जो पढ़ाते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, जैसे ABCD नंबर्स वगैरह, जो भी वर्कशीट वो पढ़ाते हैं वैसे ही वर्कशीट आप घर पर बनाकर उसको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या फिर किसी को किसी पेरेंट्स को आप वो सेल कर सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, आजकल मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है। तो ये सारे इंटरनेट बेस्ड जॉब है जिसके लिए इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ये ऑफलाइन काम नहीं करते, तो ये इंटरनेट बेस्ड जॉब है। अभी हम देखेंगे कि ऑफलाइन जॉब मतलब होम बेस्ड जॉब कौन से हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होम बेस्ड जॉब और ऑफलाइन जॉब जिसे कहते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहती, बट जब सिर्फ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए उसके लिए आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपका थोड़ा बहुत कांटेक्ट बढ़ सकता है। तो इसको हम होम बेस्ड जॉब कह सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कुकिंग क्लासेस ले सकते हो। तो कुकिंग क्लासेस आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं हर घरों में, जो भी लोग एक्सपर्ट रहते हैं उसमें वो लोग कुकिंग क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो आप अगर कुकिंग में एक्सपर्ट हो तो आप भी घर पर रहकर कुकिंग के क्लासेस ले सकते हो। आजकल केक क्लासेस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हर लोग बेसिक टू एडवांस टाइप के केक की क्लासेस लेते हैं, तो वो भी आप एक ट्राई कर सकते हो। इसके आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी बेच सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना के आप उसको ऑनलाइन भी बेच सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस या फिर ड्राइंग क्लासेस। तो बच्चों को जब स्कूल से छुट्टी मिलती है या फिर स्कूल की छुट्टी रहती है तो उस दिन आप घर पर एक ड्राइंग की क्लासेस या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस भी आप कंडक्ट कर सकते हो। बच्चे को इंटरेस्ट भी रहता है वो सारी चीज़ों में और उससे आपको इनकम भी मिलती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्लासेस। तो देखो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्लासेस मतलब क्या, कोई भी मैथ्स क्लास हो, इंग्लिश का क्लास हो, हिंदी या मराठी, ऐसे कोई भी क्लासेस आप पर्टिकुलर टॉपिक पे ले सकते हो। आजकल जो इंजीनियर लोग हैं जो जॉब भी करते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए घर पर भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जैसे बोलते हो वो भी लेते हैं। तो वो जो अपना इंजीनियरिंग का नॉलेज है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के जो नॉलेज है, उनका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है उसके वो प्रैक्टिकल और थेरोटिकल के क्लासेस वो घर पर बैठ के लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद है पार्लर। तो अगर आपने पार्लर का कोई कोर्स किया हो तो आप घर से ही एक पार्लर स्टार्ट कर सकते हो और वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप उससे पैसे कमा सकते हो। फिर उसके बाद है क्लॉथ का शॉप। तो घर पर ही एक होलसेल में कपड़े लेके, बच्चों के कपड़े या फिर वुमेन्स के कपड़े वगैरह लेके आप घर पर ही एक शॉप खोल सकते हो। वो एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी आप रख सकते हो वुमेन्स के लिए भी और किड्स के लिए भी। फिर उसके बाद है ज्वेलरी मेकिंग क्लासेस या फिर ज्वेलरी सेलिंग। तो अगर आपको ज्वेलरी बनानी आती है तो उसके आप क्लासेस भी ले सकते हो और वो ज्वेलरी बना के उसको बल्क में बना के आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है बेबी सिटिंग या फिर डे केयर एट होम। तो देखो बहुत सारे लोग जॉब की वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है, तो वो डे केयर में अपने बच्चों को रखते हैं। तो अगर आपको बच्चे पसंद है तो आप उन बच्चों को घर पर 5 दिनों के लिए सिर्फ आपको संभालना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली सारे लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो 5 दिन के लिए आप बच्चे को एज अ डे केयर उनको संभाल सकते हो। और अगर आपके घर पे ऑलरेडी बच्चे हो तो उनके लिए भी वो अच्छी कंपनी हो जाएगी और वो बच्चे एंजॉय भी करेंगे। तो आप डे केयर फैसिलिटी भी घर पर रहकर स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट मेकिंग। तो बर्थडे पे या फिर बेबी शॉवर पे या फिर किसी भी एक इवेंट पे ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो फिर नेमिंग प्लेट, फिर कार्टून कैरेक्टर, इस ऐसे टाइप के आर्ट एंड क्राफ्ट बनाकर आप उस इवेंट को बेच सकते हो। इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इससे आप पैसे भी कमा सकते हो। नेक्स्ट है टॉय मेकिंग। बहुत सारे बच्चों को या फिर मार्केट में ऐसे बहुत सारे टॉयज़ अवेलेबल रहते हैं, इवेंट्स में भी यूज़ होता है।
गिफ्ट पे भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अगर आपको टॉय मेकिंग आती है तो आप वो टॉयज बना के ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। तो टॉय मेकिंग भी एक नया और अच्छा ऑप्शन है, आप वो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टिचिंग। आपको अगर स्टिचिंग आती हो, घर पर सिलाई मशीन वगैरह है, तो आप स्टिचिंग का भी काम कर सकते हो, या फिर लेडीज़ के क्लॉथ्स या फिर बेबी के कुछ कपड़े वगैरह आप सिलवा के उसको बेच सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट है कैटरिंग बिजनेस। तो देखो आजकल सारे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसे कई सारे कंपनीज में जो बैचलर्स रहते हैं उनको घर का खाना नहीं मिलता, या फिर कोई भी एजेड लोग हैं उनको भी घर का खाना चाहिए होता है। तो आप अपने घर पर रहकर ही जो अपने लिए खाना पकाते हो उससे थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के आप एक कैटरिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, ताकि बैचलर्स लोगों को या फिर एजेड लोगों को भी उनकी मदद हो जाए और आपको उससे प्रॉफिट भी मिल सके। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। तो ये एक ऑप्शन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन से मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप इससे पैसे भी कमा सकते हो, आपको थोड़ी सी खुशी भी मिलेगी, हाँ मेरा सपोर्ट हो रहा है घर को, ऐसी खुशी भी मिलेगी। और ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहती। मोस्टली 5 to 10% इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, या फिर बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपको, ये आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर मेरे ये ऑप्शंस आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।